नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। दिल्ली एनसीआर में बेतहाशा गर्मी से परेशान लोगों को आज तेज आंधी और बारिश ने राहत का पैगाम दे दिया। आज दिन की शुरुआत तो खिली धूप और तेज गर्मी के साथ हुई, लेकिन दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और आंधी के साथ बारिश की शुरुआत हो गई। ये आंधी इतनी तेज थी कि कई जगह पेड़ उखड़ गए। अशोकनगर में तो रैपिड रेल मेट्रो स्टेशन का शेड ही इस तूफान में उखड़ गया। देखिए दिल्ली एनसीआर में बदले मौसम के ये रंग। घने बादलों के साथ जब तेज हवाओं ने दिल्ली एनसीआर का रुख किया तो मौसम का मिजाज बदलने में देर न लगी। दोपहर तक तो जलजलाती धूप लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन जब हवाओं ने तेवर दिखाए तो गर्मी पलक झपकते ही छूमंतर हो गई। करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई तेज आंधी ने पूरे एनसीआर में अपना असर दिखाया। आंधी के साथ झमाझम बारिश में पूरी दिल्ली भीग गई। आंधी और बारिश की वजह से कई जगह पेड़ गिर गए। कुछ इलाकों में ट्रैफिक पर भी असर देखने को मिला। तेज आंधी ने अशोकनगर में बने रैपिड रेल मेट्रो स्टेशन की शेड ही उड़ाकर जमीन पर पटक दिया। इस वजह से इस इलाके में कुछ देर तक ट्रैफिक की रफ्तार भी थमी रही। बाद में कई घंटों की मशक्कत के बाद शेड को काटकर रोड से हटाया गया। आंधी और बारिश का असर दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के दूसरे इलाकों पर भी दिखा। तेज आंधी की वजह से नोएडा में कई जगह पेड़ गिर गए। हालांकि जल्दी ही इन पेड़ों को हटाकर रास्ता खोल दिया गया। जैसे आज 17 है, 18, 19 को थोड़ा कम रह सकता है। उसके बाद 20 के बाद 20, 21, 22 कहीं ना कहीं हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी फिर रहने का अनुमान है। एनसीआर दिल्ली ही नहीं, ऑलमोस्ट जितना भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ में एक्टिविटी रहेगा। इस बारिश ने कुछ देर तक लोगों को परेशान जरूर किया, लेकिन साथ ही ये बारिश राहत भरे मौसम का पैगाम भी लेकर आई। बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में तापमान में कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने पूरे एनसीआर के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, यानी आने वाले दिनों में भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं मौसम की। उत्तर पश्चिमी भारत में जोरदार गर्मी पड़ रही है, तो वहीं बीच बीच में बारिश भी राहत बनकर बरस रही है। दिल्ली एनसीआर में तो दिन में मौसम गर्म रह रहा है, लेकिन शाम होते ही आंधी और बारिश मौसम को सुहाना बना दे रहे हैं। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में गर्मी चरम पर है। दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत में बादलों ने आसमान में अपना डेरा जमा लिया है और बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे मुंबई में हुई सुबह सुबह की बारिश ने लोगों को चौंका दिया, क्योंकि मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि मानसून इस बार वक्त से पहले दस्तक देगा। मुंबई में हुई सुबह सुबह की बारिश ने मुंबईकरों को गर्मी से राहत दी और मौसम सुहाना हो गया। लेकिन इस बारिश ने मौसम वैज्ञानिकों को चौंकाया भी है, क्योंकि इस बार मई में मानसून से पहले की बारिश जल्दी शुरू हो गई है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। मौसम के जानकारों का कहना है कि ये एक दुर्लभ घटना है। मुंबई में मई के महीने में औसतन सिर्फ 12 मिलीमीटर बारिश होती है। ऐसे में इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा बारिश देखकर लोग हैरान हैं। लेकिन मौसम विभाग इसे प्री मानसून की बारिश बता रहा है। जहां तक बात उत्तर पश्चिमी भारत की है, तो मौसम विभाग का कहना है कि अभी गर्मी जारी रहेगी। राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हालात गर्मी वाले ही बने रहेंगे। हमारा यही अनुमान है कि अभी अगर राजस्थान की बात करें तो आने वाले 4-5 दिनों में वहाँ कहीं ना कहीं नॉर्थर्न पंजाब में हीट वेव होता रहेगा, और उत्तर प्रदेश में भी आने वाले 2-3 दिन हीट वेव रहने का अनुमान है। उसके साथ ही पंजाब के जो हिस्से राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, बठिंडा साइड, वहाँ भी हीट वेव रह सकता है। दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में जमकर बारिश हो रही है और उम्मीद है कि ये सिलसिला 4 से 5 दिनों तक यूं ही जारी रहेगी। आने वाले 5 से 7 दिन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा, स्पेसिफिकली केरला, कोस्टल कर्नाटका और कोंकण गोवा के लिए। उसके बाद तमिलनाडु के लिए भी 3-4 दिन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रहने का अनुमान है। अगर उत्तर पूर्वी भारत की बात की जाए तो वहाँ के आसमान में बादलों ने डेरा जमा लिया है और जमकर बारिश हो रही है।
मौसम विभाग ने ये भी उम्मीद जताई है कि इस बार मानसून समय से पहले भारत में एंट्री लेगा और जमकर बरसेगा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम इन दिनों एक अबूझ पहेली बन गया है। कुछ इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है तो कुछ जगहों पर लोग बेतहाशा गर्मी से परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके इन दिनों हीटवेव की चपेट में है। चिलचिलाती गर्मी से बचाव के लिए सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग को जरूरी निर्देश दे दिए हैं। जी हां, सीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर कम निकलने की सलाह दी गई है। हीटवेव से बचाव के लिए बुजुर्गों, बच्चों और मजदूरों को खास निर्देश दिए गए हैं। मजदूरों की मदद के लिए मित्र सिस्टम शुरू किया गया है। ये सिस्टम मजदूरों को हीटवेव से बचाने में मददगार साबित होगा। मजदूरों को आराम करने के लिए छायादार जगह मुहैया कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सीएम ने ऐसा निर्देश दिया है। मौसम की चुनौतियों के बीच केदारनाथ में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोजाना 21,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। अब तक 3.5 लाख से अधिक भक्त बाबा के दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन ने इस बार श्रद्धालुओं की सहूलियत का पूरा इंतजाम कर रखा है। इस वजह से सभी तीर्थयात्री पूरी सहूलियत के साथ भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। मन में आस्था, दिलों में उत्साह और हर तरफ भगवान भोले का जयकारा। निरंतर बढ़ता जा रहा है बाबा केदार के दरबार में पहुंचने वाले भक्तों का जोश। मौसम की चुनौतियों के बावजूद केदार धाम में रोजाना 21,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। अब तक करीब 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिल चुका है। खास बात यह भी है कि भारी भीड़ के बावजूद सभी श्रद्धालु बड़ी आसानी से भगवान केदारनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं। मंदिर में बेहतर इंतजामों से तीर्थयात्रियों को बड़ी सहूलियत मिल रही है। आज श्री केदारनाथ जी की यात्रा को शुरू हुए आज लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं और काफ़ी सुचारू रूप से यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। और आज बिना दर्शन के कोई भी तीर्थयात्री नहीं लौट रहा है। यहाँ पे शासन, प्रशासन, श्री केदार सभा, तीर्थ समाज, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति सबके द्वारा यात्रियों को अच्छी सुविधा और व्यवस्था दी जा रही है और सभी तीर्थयात्री भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन का लाभ ले रहे हैं। जय बाबा केदार। जिला प्रशासन केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का पूरा ख्याल रख रहा है। केदार धाम के साथ साथ यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं। श्रद्धालुओं के रहने खाने का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। जगह जगह तीर्थयात्रियों के लिए गर्म पानी की सुविधा मौजूद है। पूरे यात्रा मार्ग पर साफ सफाई का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भगवान केदारनाथ जी की जो यात्रा है, इस वर्ष की यात्रा है, इसे लगभग 2 सप्ताह का समय हो चुका है। यहाँ पर जो भी तीर्थयात्री आ रहे हैं उनके लिए मंदिर समिति, तीर्थ पुरुष समाज और प्रशासन द्वारा सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और मेरा मानना है यदि हम सभी स्थानीय लोग यहाँ पे अतिथि देवो भव की परंपरा को कायम रखें और जो भी यात्री हैं वो तीर्थ की भावना से यहाँ पे आए तो किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। एक बार पुनः मैं सभी तीर्थयात्रियों का श्री केदार धाम में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जय बाबा केदार। श्री केदार हर हर महादेव। आज केदारनाथ की यात्रा को 16 दिन पूरे हो चुके हैं लगभग और काफ़ी मात्रा में यात्री यहाँ पे आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यात्रियों की भीड़ काफ़ी बढ़ी हुई है। और शासन प्रशासन की व्यवस्था की बात की जाए तो अभी तक जो व्यवस्था है शासन प्रशासन के द्वारा काफ़ी अच्छी है। तीर्थ पुरोहित और मंदिर समिति यहाँ पे बराबर अपना आपसी सहयोग से यात्रा को सुव्यवस्थित तरीके से चला रहे हैं और यात्रा पूर्ण रूप से केदारनाथ की जो यात्रा है, चारों धामों की जो यात्रा है वो पूर्ण रूप से अच्छे से सुगम तरीके से अभी व्यवस्थित रूप से चल रही है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। केदारनाथ धाम के कपाट खुले 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत चुका है। इस दौरान कई बार मौसम की चुनौतियां भी सामने आई हैं, लेकिन अच्छा इंतजाम होने की वजह से किसी भी भक्त को कोई परेशानी नहीं हुई। प्रशासन की कोशिश भी यही है कि सभी श्रद्धालु पूरी सहूलियत के साथ बाबा केदार के दर्शन कर पाएं और उनकी ये यात्रा सदा के लिए यादगार बन जाए। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, गुड न्यूज टुडे। भोपाल में गलत जीएसटी वसूलना एक रेस्टोरेंट को भारी पड़ गया। पानी की बोतल पर 1 रुपए जीएसटी वसूलने की कीमत रेस्टोरेंट को 8,000 रुपए देकर चुकानी पड़ी। इस मामले में 4 साल बाद फैसला आया है और यह फैसला जीएसटी वसूलने के नियमों की मिसाल बन गया है। भोपाल के एक रेस्टोरेंट का यह बिल इन दिनों सुर्खियों में आ गया है।
इस बिल में पानी की बोतल पर लिया गया टैक्स रेस्टोरेंट के लिए मुसीबत का सबब बन गया। पानी की बोतल पर वसूले गए 1 रुपए जीएसटी की कीमत रेस्टोरेंट को 8,000 रुपए देकर चुकानी पड़ी। दरअसल रेस्टोरेंट में आए ग्राहक ने खाने के साथ पानी की एक बोतल खरीदी थी। बोतल पर अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP 29 रुपए लिखा था। रेस्टोरेंट ने 29 रुपए पर करीब 1 रुपया अतिरिक्त जीएसटी चार्ज किया। हालांकि नियमों के मुताबिक अधिकतम खुदरा मूल्य में जीएसटी चार्ज शामिल होता है। रेस्टोरेंट MRP पर अलग से जीएसटी नहीं वसूल सकते। इस बिल को ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम में चुनौती दी। अब 4 साल बाद इस मामले में कोर्ट का फैसला आया है। उपभोक्ता फोरम ने ग्राहक को जीएसटी के तौर पर वसूला गया 1 रुपए लौटाने के साथ साथ मुकदमे के खर्च और हट जाने के तौर पर 8,000 रुपए देने का आदेश दिया है। रेस्टोरेंट गए थे, वहाँ उन्होंने खाने के लिए अपने लिए चीज़ें ऑर्डर करी, जिसके साथ में उन्होंने वेटर से सिर्फ पीने योग्य पानी की डिमांड करी, जिसके एवज में उन्हें उत्तर ये दिया कि सर हमारे यहाँ पे नॉर्मल वाटर नहीं मिलता है, आपको वाटर बॉटल ऑर्डर करनी पड़ेगी। मेरे पक्षकार द्वारा वाटर बॉटल ऑर्डर की गई। अंतिम में उन्होंने जब बिल बुलाया तो उस बिल में उस बिस्लेरी की 20 रुपए की जगह 29 रुपए कीमत लिखी थी। उसके साथ में उस पर CGST और SGST भी लगा था। मेरे पक्षकार द्वारा उस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया गया, जिसके चलते मैनेजर ने वहाँ पे उन्हें कहा कि सर इसमें तो हम आपको कोई कंसेशन नहीं कर पाएंगे या इसे माइनस नहीं कर पाएंगे। भोपाल के रेस्टोरेंट का ये मामला अब गलत तरीके से जीएसटी वसूलने वाले दुकानदारों के लिए नसीहत की मिसाल बन गया है। भोपाल से रवीश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे। अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। कल यानी 18 मई रविवार को इसरो अपना 101वां सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की मदद से सरहद की निगरानी भी पुख्ता होगी और समय पर मौसम से जुड़ी जानकारी भी मिलती रहेगी। बताया जा रहा है कि इसरो इस सैटेलाइट को PSLV C61 के जरिए कल सुबह लॉन्च करेगा और अंतरिक्ष में इस सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इस सैटेलाइट लॉन्च के बाद अंतरिक्ष से सरहद की निगरानी और मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। 2005 से हाइपरटेंशन डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को इस खतरनाक बीमारी के प्रति जागरूक भी किया जा सके और इससे बचाव और उपचार के तरीके बताए जा सके। हर साल विश्व हाइपरटेंशन डे की एक खास थीम होती है। इस साल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2025 की थीम है अपना रक्तचाप सही से मापें, उसे नियंत्रित करें और लंबा जीवन जिएं। इस थीम के जरिए लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच और उसे कंट्रोल करना ही स्वास्थ्य को ठीक रखने का अहम तरीका है। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, ये वो स्थिति है जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव लगातार बहुत ज्यादा होता है। हाइपरटेंशन के कारण दिल का दौरा और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा रहता है। इसलिए इस खतरे को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल विश्व हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ लोगों को जागरूक करना ही नहीं है, बल्कि इसके लक्षण, रोकथाम और उपचार के बारे में भी बताना होता है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की वजह यह है कि यह बीमारी तेजी से फैलती जा रही है। यूजुअली एल्डर लोगों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता था, ठीक है। इसके कारण पहले ज़माने में अथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब कि ओवर एज जो हमारी फैट डिपॉजिट और ये सब होते हैं, जैसे आर्टरीज थिक हो जाती हैं, वो कारण होते थे। जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। फिर सेकेंडरी कॉजेज होते हैं, जैसे कि अगर आपकी रीनल आर्टरी, मतलब किडनी में जो आर्टरी जा रही है, उसमें कुछ ब्लॉकेज है तो उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। आपके एड्रिनल ग्लैंड्स में कुछ सिक्रीट हो रहा है, उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। सो कारण बहुत हैं। विश्व हाइपरटेंशन डे की शुरुआत विश्व हाइपरटेंशन लीग ने 2005 में शुरू की थी, क्योंकि हाइपरटेंशन की बीमारी पहले ज्यादा उम्र के लोगों में देखी जाती थी, लेकिन आजकल ये युवाओं को भी तेजी से अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। लाइफस्टाइल, ठीक है, अर्ली स्टार्ट ऑफ स्मोकिंग, अर्ली स्टार्ट ऑफ अल्कोहल। अब इसमें जेनेटिक फैक्टर भी आता है, ठीक है, कि हेरिडेटरी है, कि पहले पेरेंट्स को हो रखा है, परिवार से भी मिल सकता है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव से भी आपको ये चीजें मिल सकती हैं। सो यूजुअली अगर आपका हेरिडेटरी है, जेनेटिक जैसे हम कहते हैं, तो ये अर्ली एज में प्रेजेंट करता है। डॉक्टरों का कहना है कि हम अपनी जीवन शैली और खान पान में सुधार करके हाइपरटेंशन जैसी बीमारी से बच सकते हैं। आप खाइए बाहर का,
बट हर एक चीज की एक लिमिट होनी चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वो आपको मैनेज करनी है। स्मोकिंग अवॉइड करिए, अल्कोहल अवॉइड करिए, एक एवरी डे में थोड़ा सा एक्सरसाइज होना ही चाहिए। 30 to 40 मिनट्स अगर आप वॉक पे भी जाते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा कुछ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो और बेटर हो जाता है। जब ट्रेन पकड़ने जाते हैं प्लेटफॉर्म पे तो लिफ्ट न लेके सीढ़ियों से चढ़े जाएं, ठीक है। योगा कर रहे हैं, अच्छी बात है, साथ में साइकिलिंग भी कर लें थोड़ी। तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं जहाँ से स्टार्ट होता है। एक और चीज है कि खाना हम टाइम पे नहीं खाते आजकल, जब टाइम मिला तब खाते हैं। अगर आप एक फिक्स टाइम रखते हैं डेली का, ठीक है, लेट्स से कि मेरा लंच है तो मैं लंच 1 से 2 के बीच में करूंगा, मेरा डिनर है तो मैं 7:30 to 8:30 के बीच में करूंगा। 7:30 to 8:30 क्यों? बिकॉज सोने के पहले डाइजेशन को भी टाइम देना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि आपका डाइजेशन बेटर होता है, आपका लिपिड प्रोफाइल बेटर होता है, अथेरोस्क्लेरोसिस की जो फ्यूचर चांसेस हैं वो होगा तो भी बहुत डिलेड होगा। सो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। हाइपरटेंशन की बीमारी को आमतौर पर हल्के में लिया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हाइपरटेंशन की बीमारी को लेकर लापरवाही बरती जाती है तो ये खतरनाक साबित हो सकती है। वर्ल्ड का सबसे मोस्ट कॉमन हार्ट का प्रॉब्लम इज हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि इट इज इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर को लेवल पे लाना। ओवर टाइम इन चीजों का अफेक्ट करेगा आपके अदर ऑर्गन्स पे, किडनीज हो गई, आईज हो गई, आपके पैर हो गए, ठीक है, पैरों में आर्टरीज होती हैं, आपके हार्ट हो गया, इन सबको अफेक्ट करेगा ये। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्ली स्टेजेस से ही उसको कंट्रोल किया जाए। नाक से खून बहना, थकावट या सांस फूलना, लेकिन कई बार हाइपरटेंशन के कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए नियमित जांच बेहद जरूरी है। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। यूपी के मिर्जापुर के रहने वाले राजकुमार मिश्रा ने देश का नाम रोशन कर दिया है। उन्होंने भारत से ब्रिटेन जाकर बेलिंगब्रो सिटी के मेयर का चुनाव जीत लिया है। इस खबर के बाद उनके पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। परिवार वाले राजकुमार की चर्चा करते नहीं थक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के राजकुमार मिश्रा ने जब लंदन के वेलिंगब्रो सिटी के मेयर का पद संभाला तो उनके परिवार और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं लंदन जाने के लिए जाते समय सोचा कि लंदन जा रहा है, लेकिन ये पद की कामना नहीं किया था कि हमारा वो लड़का इस पद पर हो जाएगा। खुशी बहुत ज्यादा है, जितना होना चाहिए जिसका। राजकुमार मिश्रा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के भटेवरा गांव के रहने वाले हैं और वो 8 साल पहले लंदन में एमटेक करने गए थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वहीं पर नौकरी की। इसी बीच उनका रुझान राजनीति में बढ़ा, जिसके बाद राजकुमार ने ब्रिटेन की नागरिकता ली और लेबर पार्टी ज्वाइन किया और 3 मई को काउंसलर बने और 13 मई को मेयर। As a student for the masters in advanced computer science, I did that and then I started working. I worked with the Ministry of Defense, then banking. This year, somewhere in Feb, I decided to go for the local town council elections as a councillor. It was hard work initially because the whole area is new to me. I moved to Wellingborough 3 years back. After that, we did the campaigning, we did the canvassing, and later on 3rd of May, I got elected as a councillor, and on 13th of May, I have been elected as mayor of Wellingborough Town Council. राजकुमार मिश्रा 9 भाई बहनों में छठे नंबर पर हैं। उनकी पत्नी भी पेशे से इंजीनियर है और वो 2 बच्चों के साथ लंदन में ही रहते हैं, लेकिन विदेश में रहकर भी वो हर साल अपने गांव आना नहीं भूलते। मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।